ओम शांति। आज की डेट है 5/6/2025। आज का सारे मीठे बच्चे बेहद के सुखों के लिए तुम्हें बेहद की नॉलेज मिलती है। तुम फिर से राज्यों की शिक्षा से राजाई ले रहे हो। प्रश्न तुम्हारा ईश्वरीय कुटुंब किस बात में बिल्कुल ही निराला है। तो बाबा ने कहा इस ईश्वरीय कुटुंब में कोई 1 रोज का बच्चा, कोई 8 रोज का बच्चा, लेकिन सब पढ़ रहे हैं। बाप ही टीचर बनकर अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं। ये है निराली बात। आत्मा पढ़ती है, आत्मा कहती है बाबा बाबा, फिर बच्चों को 84 जन्मों की कहानी सुनाते हैं। गीत दूर देश का रहने वाला आया देश पर आए। ओम शांति। वृक्षपति वार उसका नाम रख दिया बृहस्पति। ये त्योहार आदि तो वर्ष वर्ष मनाते हैं। तुम हर हफ्ते क्या मनाते हो? बृहस्पति डे मनाते हो। बृहस्पति अथवा इस मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ का जो बीज रूप है, चैतन्य है, वही इस झाड़ के आदि मध्यंत को जानते हैं। और जो भी वृक्ष है वह सब जड़ होते हैं। ये है चैतन्य। इनको कहा जाता है कल्प वृक्ष। इनकी आयु 5000 वर्ष और ये वृक्ष 4 भाग में है। हर चीज 4 भाग में होती। ये दुनिया भी 4 भाग में है। अब इस पुरानी दुनिया का अंत है। दुनिया कितनी बड़ी है ये ज्ञान कोई भी मनुष्य मात्र की बुद्धि में नहीं। ये है नई दुनिया के लिए नई शिक्षा, और फिर नई दुनिया का राजा बनने के लिए अथवा आदि सनातन देवी देवता बनने के लिए शिक्षा भी नई। भाषा तो हिंदी है ना। बाप ने समझाया जब दूसरी राजाई स्थापन होती तो उनकी भाषा अलग होती। सत्य में क्या भाषा होगी? 100 बच्चे थोड़ा थोड़ा जानते। आगे बच्चे ध्यान में जाकर बतलाती थी। वहाँ कोई संस्कृत नहीं है। संस्कृत तो यहाँ है ना। जो यहाँ है वह फिर वहाँ नहीं हो सकती। तो बच्चे जानते ये वृक्षपति, उनको फादर रचता भी कहते, झाड़ का ये चैतन्य बीज रूप, वह सब होते जड़। बच्चों को सृष्टि के आदि मध्यंत को भी जानना चाहिए ना। इस समय नॉलेज न होने के कारण मनुष्यों को सुख नहीं। ये है बेहद की नॉलेज, जिससे बेहद का सुख होता है। हद की नॉलेज से काम विष्टा समान सुख मिलता। तुम जानते हम बेहद के सुख के लिए अभी पुरुषार्थ कर रहे। फिर से अक्षर सिर्फ तुम जानते हो। तुम्हें फिर से मनुष्य से देवता बनने के लिए ये राज्य की शिक्षा प्राप्त कर रहे हो। ये भी तुम जानते हो ज्ञान का सागर बाप निराकार है। निराकारी तो बच्चे आत्माएं भी हैं, लेकिन सबको अपना अपना शरीर है। इनको अलौकिक जन्म कहा जाता, और कोई मनुष्य ऐसे जन्म ले नहीं सकते जैसे ये लेते। और इनकी भी वानप्रस्थ अवस्था में प्रवेश करते हैं। बच्चों आत्माओं को सन्मुख बैठ समझाते, और कोई आत्माओं को बच्चे बच्चे कह न सके। कोई भी धर्म वाला हो जानते हैं शिव बाबा हम आत्माओं का बाबा है। वह तो जरूर बच्चे बच्चे ही कहेंगे। बाकी कोई भी मनुष्य आत्मा को ईश्वर नहीं कह सकते, बाबा नहीं कह सकते। यूं तो गांधी को भी बापू कहते थे।
तो बाप ने मेरे को भी क्या है फादर कह देते हैं, परंतु वह फादर है सब देहधारी। तुम जानते हो हमारी आत्माओं का बाप हमको पढ़ाते, बाप घड़ी घड़ी कहते अपने को आत्मा समझो। तुम भी कहते हो बाबा हम आपके हैं। तुम बच्चे हो गए, कहते बाबा हम 1 रोज का बच्चा हूँ, 8 रोज का बच्चा हूँ, मास का बच्चा हूँ। पहले जरूर छोटा फिर बड़ा, पहले जरूर कैसा होगा छोटा ही होगा, भले 2-4 दिन का बच्चा ही है, परंतु ऑर्गन्स तो बड़े हैं ना। इसलिए सब बड़े बच्चों को पढ़ाई मना चाहिए। जो भी आते हैं सबको बाप पढ़ाते, तुम भी पढ़ते हो, तुम भी क्या करते हो, जो जो जानते जाएंगे पढ़ाते रहेंगे, जैसे जैसे जानते जाएंगे वैसे वैसे औरों को पढ़ाते रहेंगे। पहले पहले तो समझाना ये है, 2 बाप है ना, एक है लौकिक और दूसरा है परलौकिक। बड़ा तो जरूर परलौकिक बाप हो गया, जिसको भगवान कहा जाता। तुम जानते हो अभी हमको परलौकिक बाप मिला है और किसी को भी पता नहीं। धीरे धीरे जानते जाएंगे। तुम बच्चे जानते हो हम आत्माओं को बाबा पढ़ाते, हम आत्माएं एक शरीर छोड़ फिर दूसरा लेंगे, ऊंचते ऊंच देवता बनेंगे, ऊंचते ऊंच बनने के लिए आए हैं। कई बच्चे चलते चलते ऊंचे से ऊंची पढ़ाई को छोड़ देते, किसी न किसी बात में संशय आ जाता है या माया का तूफान सहन नहीं कर सकते, काम शत्रु से हार खा लेते हैं। इन्हीं कारणों से पढ़ाई छूट जाती। काम शत्रु के कारण ही बच्चों को बहुत सहन करना पड़ता है। बाप कहते कल्प कल्प तुम अबलाएं माताएं ही पुकारती हो। कहते बाबा हमें अपवित्र होने से बचाओ। बाप कहते याद के सिवाय और कोई रास्ता नहीं, याद से ही बल आता जाएगा। माया बलवान की ताकत कम होती जाएगी, फिर तुम छूट जाएंगे। ऐसे बहुत बंधन से छूट जाते हैं, फिर अत्याचार होना बंद हो जाता। फिर आकर शिव बाबा से ब्रह्मा द्वारा बातचीत करते। ये भी आदत पड़ जानी चाहिए, बुद्धि में ये रहना चाहिए कि हम शिव बाबा पास जाते, वह इस ब्रह्मा तन में आते हैं, हम शिव बाबा के आगे बैठे हैं। याद से विक्रम विनाश होंगे। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है, यही शिक्षा मिलती है। बाप से मिलने आओ तो भी अपने को आत्मा समझो, आत्म अभिमानी भव। ये ज्ञान भी तुमको अभी मिलता, ये है मेहनत। उस भक्ति मार्ग में तो कितने वेद शास्त्र आदि पढ़ते, ये तो एक ही मेहनत है, सिर्फ याद की यात्रा। ये बहुत सहज ते सहज है और बहुत डिफ़िकल्ट ते डिफ़िकल्ट भी है। बाप को याद करना इससे सहज कोई बात होती नहीं। बच्चा हुआ और मुख से बाबा बाबा निकलेगा, बच्ची के मुख से माँ निकलेगा। आत्मा ने फीमेल का शरीर धारण किया है, फीमेल माँ के पास ही जाएगी। बच्चा अक्सर करके बाप को याद करता क्योंकि वर्षा मिलता। अभी तुम आत्मा तो सब बच्चे हो, तुमको वर्षा मिलता है बाप से। आत्मा को बाप से वर्षा मिलता है याद करने से। दे अभिमानी होंगे तो वर्षा पाने में मुश्किलात होगी। बाप कहते मैं बच्चों को ही पढ़ाता हूँ,
बच्चे भी जानते हम बच्चों को बाप पढ़ाते। ये बातें बाप के सिवाय कोई बता ना सके। बाप समझाते तुम भक्ति मार्ग में आशिक थे, अभी भी हैं बहुत, परंतु परमात्मा किसको कहा जाए इसमें बहुत मूंझते। गणेश हनुमान आदि को परमात्मा के एकदम सूत मुझा दिया, सिवाय एक के कोई ठीक कर ना सके, कोई की ताकत नहीं। बाप ही आकर के बच्चों को समझाते हैं। मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन, 84 का चक्र, बस ये नाटक सारा भारत पर ही बना हुआ है, बाकी सब है बाई प्लाट। सतयुग में था डबल सिरताज, सिरता महाराजा महारानी। अब भारत रंक भिखारी है, कंगाल है। सब मानते हैं आदि देव ब्रह्मा को नाम बहुत दिए, महावीर भी उनको कहते, महावीर हनुमान को भी कहते। वास्तव में तुम बच्चे ही सच्चे सच्चे महावीर हनुमान हैं, क्योंकि तुम योग में इतना रहते हो जो माया के बल कितने तूफान भी आए लेकिन तुम्हें हिला नहीं सकते। तुम महावीर के बच्चे महावीर बने हो क्योंकि तुम माया पर जीत पाते हो। 5 विकार रूपी रावण पर हर एक जीत पाते। एक मनुष्य की बात नहीं है, तुम हर एक को धनुष तोड़ना है। धनुष माना अर्थात माया पर जीत पानी, धनुष तोड़ना माना माया पर जीत पानी। इसमें लड़ाई आदि की कोई बात नहीं है। रूपवासी कैसे लड़ते हैं? भारत में कौरव और पांडवों की लड़ाई, गाया भी हुआ, रक्त की नदियां बहती है, दूध की भी नदियां बहेंगी। विष्णु को क्षीर सागर में दिखाते, लक्ष्मी नारायण है पारसनाथ, उनका फिर नेपाल तरफ पशुपति नेपाल रख दिया। है एक ही विष्णु के 2 रूप, पारसनाथ पारसनाथ में। तो बावन का लेख भी बनाते। अब लेख में क्षीर दूध कहाँ से आया? बड़े दिन पर उस लेख में दूध डालते, फिर दिखाते क्षीर सागर विष्णु सोया पड़ा है। अर्थ कुछ भी नहीं, 4 भुजा वाला मनुष्य को कोई होता नहीं। अभी तुम बच्चे सोशल वर्कर हो, रूहानी बाप के बच्चे हो ना। बाप सब बातें समझाते, इसमें कोई संशय नहीं आना चाहिए। संशय माना माया का तूफान। तुम हमको बुलाते ही हे पतित पावन आओ। बाप को कहा जाता है पतित पावन। इस ड्रामा का कोई अंत होता ही नहीं है, चलता ही रहता है। ये भी तुम नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हो। बाप कितना मीठा है, उनको पतियों का पति भी कहते, बाप भी है। अब बाप कहते मेरे से तुम बच्चों को बड़ा भारी वर्षा मिलता है, परंतु ऐसे मुझ बाप को फिर फारकती दे देते हैं। ये है ड्रामा में नूंद, पढ़ाई को छोड़ देते, गोया फारकती दे देते हैं। कितने बेसमझ है जो अक्लमंद बच्चे हैं, वे सहज ही सब बातों को समझकर दूसरों को पढ़ाने लग पड़ेंगे। ये फौरन निर्णय लेंगे कि उस पढ़ाई से क्या मिलता और इस पढ़ाई से क्या मिलता, क्या पढ़ना चाहिए। बाबा बच्चों से पूछते, बच्चे समझते भी है ये पढ़ाई बहुत अच्छी है, फिर भी कहते क्या करें, जिस्मानी पढ़ाई नहीं पढ़ेंगे तो हैं मित्र संबंधी आदि नाराज होंगे। बाबा कहते दिन प्रतिदिन टाइम बहुत थोड़ा होता जाता है, इतनी पढ़ाई तो पढ़ नहीं सकेंगे। बड़े जोर से तैयारियां हो रही, हर प्रकार से तैयारियां होती हैं ना। दिन प्रतिदिन 1-2 में दुश्मनी बढ़ती जाती। कहते भी है ऐसी ऐसी चीजें बनाए जो फट से सबको खलास कर देंगे। तुम बच्चे जानते ड्रामा अनुसार अब लड़ाई लग नहीं सकती। ये भी तैयारियां कर रहे हैं, तुम्हारा पिछाड़ी में
बहुत प्रभाव निकलेगा। गाया भी जाता, हो प्रभु तेरी लीला। ये इसी समय का गायन है। ये भी गाया हुआ तुमरी गतमत है बालिका, तुम ही जानो। तुम जानते हो विश्व में शांति सिवाय परमात्मा के कोई भी कर ना सके। 100% पवित्रता, सुख, शांति 5000 वर्ष पहले महफिल ड्रामानुसार स्थापन कर रहे हैं। सो आकर समझो, तुम बच्चे भी मददगार बनते हो। जो बहुत मददगार बनेंगे वे विजय माला के दाने बन जाते। तुम बच्चों के नाम भी कितने रमणीक थे, वे नाम भी लिस्ट एल्बम में रख देनी है। कितना है? प्रकाशमणि दादी का नाम बाबा ने प्रकाशमणि रखा। फिर जो गुलजार दादी का नाम बाबा ने क्या रखा था? क्या रखा था? पता है क्या नाम रखा? मनमोहिनी, मतलब जो है क्या रखा था? हृदय मोहिनी है। और जो है कि उनका जो चंद्रमणि दादी का नाम पहले कुछ और था, फिर अब नाम क्या था उनका? पहले शोभा था, वो गुलजार दादी का नाम था। और जो है जो प्रकाशमणि दादी का पहले नाम रमा था। और जो है प्रकाशमणि दादी का नाम स्वयं परमात्मा ने आकर के रखा। और चंद्रमणि दादी का नाम शिव बाबा ने आकर के चंद्रमणि शेरे पंजाब कहते थे इनको। तो घर बार छोड़ बाप के आकर बने, एकदम भट्ठी में आकर पड़े। ऐसी भट्ठी थी जो अंदर कोई आ ना सके। जब बाप के बन गए तो फिर नाम जरूर होने चाहिए। सब कुछ सरेंडर कर दिया, इसलिए नाम रख दिए। बन रहे है ना, बाप ने सबके नाम रखे। अच्छा मीठे मीठे सिखला बच्चों प्रति, माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, किसी भी बात में संशय बुद्धि नहीं बनना। माया के तूफानों को महावीर बन पार करना। ऐसा योग में रहो जो माया का तूफान हिला ना सके। दूसरी पॉइंट है अक्लमंद बन अपनी जीवन ईश्वरीय सेवा में लगानी है। सच्चा रूहानी सोशल वर्कर बनना। रूहानी पढ़ाई पढ़नी और पढ़ानी है। तो आज का वरदान है, अहम वहम को समाप्त कर रेम दिल बनने वाले विश्व कल्याणकारी भव। कैसी भी अवगुण वाली, कड़े संस्कार वाली, कम बुद्धि वाली, सदा ग्लानि करने वाली आत्मा हो, लेकिन जो रेम दिल विश्व कल्याणकारी बच्चे हैं वे सर्व आत्माओं के प्रति लवफुल के साथ लवफुल होंगे। कभी इस वहम में नहीं आएंगे कि ये तो कभी बदल ही नहीं सकते, ये तो है ही ऐसे, या ये कुछ नहीं कर सकते, मैं ही सब कुछ हूँ, ये कुछ नहीं है। इस प्रकार का अहम और वहम छोड़ कमजोरियों व बुराइयों को जानते हुए भी क्षमा करने वाले रेम दिल बच्चे ही विश्व कल्याण की सेवा में सफल होते हैं। स्लोगन, जहाँ ब्राह्मणों के तन मन धन का सहयोग है वहाँ सफलता साथ है। अव्यक्त इशारे, आत्माएं जब आपके आत्मिक स्वरूप का अनुभव करेंगी तब वे बाप की तरफ आकर्षित होकर अहो प्रभु के गीत गाएंगे और देव भान से सहज अर्पण हो जाएंगे। अहो आपका भाग्य, अहो मेरा भाग्य। इस भाग्य के अनुभूति के कारण दे और दे के संबंध की स्मृति का त्याग कर देंगे। अच्छा, ओम शांति। अच्छा, ओम शांति। नहीं सकता।